संजय बारू के एक आर्टिकल ने एक्चुअल में इस टाइम पर इंडिया ब्लॉक के सारे लोगों को हिला दिया है। संजय बारू अपने एक आर्टिकल के अंदर लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब प्राइम मिनिस्टर एक औरत को बनना चाहिए। जी हाँ, बहुत समय हो गया है इंदिरा गांधी के बाद से हमने एक विमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है इतने टाइम से। हमें अब यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए जो कि बनेगी एक फीमेल, और उस फीमेल के कैंडिडेशन में उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम यहाँ पे लिख डाला है, जिसके बाद से इंडिया ब्लॉक वाले कह रहे हैं कि एक्चुअल में संजय बारू जो एक टाइम पर मनमोहन सिंह के इतने बड़े लॉयलिस्ट हुआ करते थे, मीडिया पर्सन हुआ करते थे, उनके पर्सनल, आज वो राहुल गांधी की जगह इस एक औरत को हूट कर रहे हैं या फिर इनके लिए काफी हद तक रूट कर रहे हैं कि ये एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए। ये सब कुछ आने वाले इलेक्शन की वजह से एक कंट्रोवर्सी है या फिर पूरी इंडिया ब्लॉक का जो भरोसा है वो राहुल गांधी की तरफ से उतर चुका है, या गांधी परिवार के लिए वो जो क्रेडिबिलिटी लोगों के दिमाग में थी वो धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप गेस कर रहे होंगे कि ये प्रियंका गांधी है, तो प्रियंका गांधी नहीं है। अगर प्रियंका गांधी होती तो बात ही क्या होती, खबरों में कोई ना चीजें इतनी फैलती। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है। जी हाँ, संजय बारू ने नाम मेंशन किया है नन अदर देन कोलकाता, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जी का नाम इस टाइम पे नेक्स्ट पीएम कैंडिडेचर की तरह आ रहा है, और सिर्फ ये संजय बारू की अपनी एक मनगढ़ंत कहानी और एक आर्टिकल की वजह से नहीं आ रहा है। इसके लिए इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग ऑलरेडी रूट कर रहे हैं। हम जितने बार देख चुके हैं कि अखिलेश यादव का ममता प्रेम बहुत ज्यादा बड़ा है। वो दीदी को एक तरीके से पॉलिटिकली और ऑन स्टेज अपनी बड़ी बहन जैसा ही ट्रीट करते हैं, और बहुत बारी वो ये चीज मेंशन करते हैं कि अगर इस पूरे इंडिया के अंदर कोई पीएम नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी और उनके टीएमसी पार्टी के अंदर वो पूरी बात है कि वो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में नहीं एंटर करने दे रहे, इसीलिए वो लोकसभा इलेक्शन में भी पीएम नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। उनके अंदर वो जज्बा है, तो हमें लगता है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से हमें ममता बनर्जी को भी वोट करना चाहिए। लेकिन बात हमेशा ये रह गई ना कि कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर इंडिया ब्लॉक की एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मल्टी स्टेट्स है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे ऑपोजिशन के पास। ज्यादातर पार्टियां अपने रीजन के अलावा कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब आप देख लीजिए कि डीएमके की जो पूरी पार्टी है, एमके स्टालिन बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बस बहुत स्ट्रांग उनकी पकड़ है तमिलनाडु के इलेक्शन के अंदर, पूरे सत्ता के अंदर, लेकिन उनका बाहर वर्चस्व बिल्कुल डाउन है। बिहार इलेक्शन में खुद पहुंचे भी थे वो कांग्रेस और आरजेडी को पीछे से बैकअप करने के लिए, उसके बावजूद भी उनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आप सिद्धरमैया की पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस की जो कर्नाटका के अंदर है, उनका भी कुछ नहीं है। टीएमसी का देख लीजिए, टीएमसी का भी आज सच अगर वेस्ट बंगाल को आप हटा देंगे तो ममता बनर्जी इसके आगे कुछ भी नहीं है। दिल्ली पे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की थी, पर आज सच उनको कोई खासा वोट नहीं आए। पर अब आप स्पेसिफिकली आप सपा वगैरह देख लीजिए, बसपा वगैरह, ये सब लोग आप अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम अपने ही रीजन में है। तो कांग्रेस के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। इतने टाइम से लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जगह हमें अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चेंज करना चाहिए। लोगों ने ये भी बोला कि अगर आपको गांधी परिवार से ही किसी को रखना है तो आप प्रियंका गांधी का नाम क्यों नहीं लेकर आते हैं। अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो यहाँ पर फिर भी पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर जो पिछली बार हुआ था उसमें जब प्रियंका गांधी का नाम आगे चमका था तो वोट्स अच्छे खासे आए थे बहुत टाइम बाद, और इस चक्कर में सपा और कांग्रेस के अलायंस ने एक अच्छी मेजोरिटी भी बनाई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में नहीं रखा जा रहा है, और ये एक तरीका है बताने का कि कैसे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी तो गिरी रही है, पर साथ ही साथ गांधी परिवार को होलसम वे में किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे नहीं देखा जा सकता है, और उनको उनकी पार्टी के लोग ही ये बता रहे हैं कि आप लोग बहुत वीक हो चुके हैं, एक नियंत्रण तरीकों की शुरुआत करनी चाहिए। अब आपको ये बात हो गई नॉर्थ की, वेस्ट की, ईस्ट की, अब मैं चलती हूँ साउथ की तरफ। मणिशंकर अय्यर वो कितने टाइम से बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को कोई बहुत अच्छे से उसका संचालन कर सकता है या पीएम कैंडिडेट बन सकता है तो वो डीएमके के लीडर आपके एमके स्टालिन है। पर एमके स्टालिन का कोई वर्चस्व बाहर है ही नहीं, ये बात मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आती है। देखिए, मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी के खिलाफ बोलना कोई नॉर्मल बहुत ही नॉर्मल चीज है, क्योंकि उनको मणिशंकर अय्यर को पूरे केरला पॉलिटिक्स में जिस हिसाब से वो सीएम बनना चाहते थे, जो वो स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, उस हिसाब से उनको कोई भी पोजीशन नहीं मिली, और जिसके चक्कर में मणिशंकर अय्यर अब दिन प्रतिदिन एंटी राहुल होते ही जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला था कि केरला में
में इस बार भी लेफ्ट की सरकार बनेगी, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उनका भरोसा टूट चुका है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, वो नहीं चेंज कर रही है। 70 सालों तक जो स्ट्रैटेजी चली, अभी भी सेम स्ट्रैटेजी बन के आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे पीएम कैंडिडेचर की बात हो गई, अब मैं लाती हूँ कहानी में एक ट्विस्ट। दरअसल बात ये नहीं है कि ममता बनर्जी कैसे पीएम कैंडिडेचर है, पर बात यहाँ पे ये है कि ये सब पूरा का पूरा रायता और प्रोपेगेंडा सिर्फ इससे फैलाया जा रहा है क्योंकि अब आ रही हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस, और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के अंदर लोगों की जो इंक्लाइनेशन है वो बीजेपी की तरफ बहुत हद तक जा चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने एसआईआर लाकर बांग्लादेशी मुस्लिमों से, घुसपैठियों से बहुत हद तक बंगाल के लोगों को एक छुट्टी दे दी, और ये एक रिफ्लेक्शन की तरह दिखाया कि जो बंगाल एक टाइम पर सोने की चिड़िया मानी जाती थी, अब वो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने अभी मेरठ के अंदर एक स्पीच दी जहां पे उन्होंने बोला कि पूरा भारत विकसित हो रहा है, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इंटरनेशनली इतना अच्छा कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकली इतना अच्छा कर रहे हैं, नेशन के अंदर भी बहुत हद तक इन्फ्लेशन कम हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंगाल को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल जितना आगे था उससे वो डीमोटिवेट होके, डिग्रेड होके नीचे ही जाता जा रहा है, बंगाल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो भाइयों और बहनों, बीजेपी को मौका दो कि बीजेपी आए और यहाँ पर एक नई तरीके की चेंजेस आए, स्ट्रैटेजीज बने और इन सब चीजों की बातचीत आगे हो। इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल की जो जनता है उनको उनके सामने आग्रह रखा। लेकिन अब यहाँ पे ममता बनर्जी क्या खेलना चाह रही है? ममता बनर्जी यहाँ पे एक साइकोलॉजी और प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है पूरे बंगालियों के अंदर, पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर, कि अगर तुमने मुझे सत्ता में रहने दिया तो मैं ही एक पार्टी, मेरी एक पार्टी और हमारा ही ऑलमोस्ट एक स्टेट अब ढंग से बचा है जिसने बीजेपी को एक बार भी एंटर करने नहीं दिया, और बीजेपी का अभी भी कुछ अता पता नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ढंग से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। अगर तुमने मुझे इस इलेक्शन भी रखा तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट होगा कि मैं अब नेक्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन के अंदर इंडिया ब्लॉक के लोगों का समर्थन लेके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकती हूँ। और सबसे बड़ा वेपन जो ममता बनर्जी के लिए यहाँ पे यूज होने वाला है वो ये है कि वो एक औरत है। आप समझ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ममता बनर्जी सेकंड, या फिर मैं बोलूँ कि फर्स्ट सीएम आप बोल लीजिए, मतलब इस टाइम पर अगर आप पूरा पॉलिटिक्स देखेंगे और उसके अंदर आप देखेंगे रेखा गुप्ता के अलावा यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी ही है ढंग से जो विमेन सीएम कैंडिडेट बनी है इंडिया की, और सीएम है ऑलरेडी। तो जो विमेन का वर्चस्व है पॉलिटिक्स के अंदर वो किसी बहुत ही बड़े पोजीशन के अंदर इस टाइम पर एक दो सालों में हमें दिख नहीं रहा है, इस पूरे टेन्योर में जो बीजेपी की आई है, लोकसभा का जो नया टेन्योर आया उसके हिसाब से। तो इसमें अगर ममता बनर्जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चमकाया जाएगा तो फिर इस हिसाब से बंगाली इधर भी मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बंगालियों का प्रॉब्लम पता है क्या है, वहां पर अगर आप पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर इस टाइम पे देखेंगे अलग अलग तरीके के लोग है, कम्युनिटी है, बंगाली है, हिंदू है, मुस्लिम है, रोहिंग्या मुस्लिम्स भी बहुत हद तक है, घुसपैठी है, उनको भगा के भी तुम भी इतना थोड़ा ना कि सारी भाग जाएंगे, बच्चे तो होंगे। उनका ये है कि उनको लगता है कि बीजेपी अगर उनके स्टेट में आई तो कम्युनल वायलेंस आने लगेगा, लेकिन अब वो ये चीज समझ रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस तो हटाओ, हमारा स्टेट ही ढंग से नहीं बचेगा, सारे घुसपैठी आके हमारे स्टेट के अंदर पूरा कब्जा करके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ नहीं रही है, पुराना जो काम चल रहा था वही चल रहा है, रोड्स, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सब में कोई अच्छे से कार्य नहीं किया जा रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए, जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बॉर्डर पे, वो भी नहीं हो रही, और इस टाइम पे जिस हिसाब से बांग्लादेश से हमें टेरर अटैक्स की पूरे थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे एक टेररिस्ट पाया गया है बांग्लादेश टेररिस्ट ग्रुप से, और उस सब चीजों के बाद से हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की जरूरत है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी तो बंगाल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचने वाली है और इससे उसको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इस हिसाब से इतने धीरे धीरे करके लोग इंजेक्ट होना शुरू होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो इसीलिए यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारे रीज़न्स अब बंगालियों को या फिर वेस्ट बंगाल के लोगों को अब समझ में आ रहे हैं, और इस वजह से भी वो चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। पर ममता बनर्जी अपना गेम प्लान खत्म ही नहीं कर रही है। पहले उन्होंने एसआईआर का बोला, अब उन्होंने क्या बोला कि मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर मुझे तुमने वोट किया तो मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनूंगी। अब वेस्ट बंगाल से एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट बंगाल के लोगों को ये लालच तो होगी कि अगर हमारा सीएम प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो हमारे स्टेट को बहुत फायदा होगा। तो यही इसलिए गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि
क्योंकि उनको पता तो चल गया कि एसआईआर अब नहीं रुकने वाला है, अब एक नया गेम प्लान लेकर आते हैं। क्योंकि सिर्फ 30% हिंदू सॉरी मुस्लिमों से ममता बनर्जी पूरा इलेक्शन तो जीतेंगी ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर उनकी नई स्ट्रैटेजी आई है और ये उस नई स्ट्रैटेजी के अंदर एक नया चीज़ चमक के आया है। पर इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें राहुल गांधी का जो नाम नीचे जाता जा रहा है इस पूरे प्रोपेगेंडा के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, इस बात में कितना सच और कितना झूठ है, कितने हद तक ममता बनर्जी इसको इस पूरे प्राइम मिनिस्टर आइडिया को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगी एज़ अ प्रोपेगेंडा, या फिर वो सच में इसके बारे में सोच रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।